पति भी नहीं है आपके वश में? क्या नहीं मानता है वो आपकी एक भी बात? नहीं मानता है, बात का क्या अर्थ होता है? क्या पति को पत्नी की सारी बातें माननी चाहिए? मैं कहती हूँ पति को सारी बातें माननी चाहिए पत्नी की, परंतु बातें जायज होनी चाहिए। अब कोई पत्नी यदि नाजायज बातें कर रही है, बिल्कुल जो मर्जी आए वो कह रही है, तभी पति उसकी बातें इग्नोर करे या ना माने। अन्यथा पत्नी आपका घर संवार रही है, अपने जीवन को छोड़कर आई, अपना घर छोड़कर आई, अपना संसार, अपना पूरा परिवार त्याग कर आई है। अब तुम ही उसका घर हो, तुम ही उसका परिवार हो, तुम ही उसके संडे से मंडे से ट्यूसडे से हर दिन हो, तुम ही से त्योहार है, तुम ही से उसके चेहरे पर चमक है। फिर वो थोड़ी सी इच्छा रखती है कि तुम उसकी केवल बात मानो, तो क्या मुसीबत कर दिया उसने, कौन से हीरे का हार मान दिया। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान पत्नी को और कुछ नहीं चाहिए। और यदि आपकी पत्नी भी है इतनी ही मधुर, इतनी कोमल, इतनी अच्छी, इतनी पारिवारिक, और आपसे केवल थोड़ा सा सम्मान, केवल थोड़ा सा प्यार मांगती है, तो कतई इनकार ना करे, वो आपकी शुक्र है। आप उसको मान सम्मान देना शुरू करो, आप कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। यदि बढ़ रही है दूरियां दो दिलों के बीच, यदि संबंध दिन प्रतिदिन खराब होते चले जा रहे हैं, पहले नहीं था आपका पति ऐसा, आप जानती हैं। विवाह करके आई थी, यही पति दिन रात आपके आगे पीछे घूमता था, आपकी हर बात मानता था, कहता था तुम क्या मिल गई मुझे, संसार भर की खुशियां मिल गई। अब ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती हूँ, मैं कुछ मायने नहीं रखती इसके लिए, ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, आगे भविष्य में इसकी क्या योजना है, पत्नी को कुछ खबर ही नहीं है। अचानक से बहुत सारे पैसे आप हार जाते हैं कहीं, पत्नी जानकारी नहीं है, किसी को कमाते तो है, पता नहीं किसको दे देते हो कि आपके बैंक में एक पैसा नहीं, घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, पत्नी को जानकारी नहीं। पत्नी केवल खाना बना रही है, काम कर रही है, तुम लोगों की सेवा कर रही है। यदि ससुराल में जहां भी कान लगाती हो, तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिलती है। सुबह से रात्रि तक इस घर में एक पैर पर खड़ी रहने वाली लड़की को भी न सम्मान मिल रहा है, न प्यार मिल रहा है। तो चलो अब तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान की व्यवस्था की जाए। अब हर वो चीज तुम्हें मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। जी हाँ, पति के सर के थोड़े से बाल से आज मैं एक अद्भुत वशीकरण बताने जा रही हूँ। ये बाल तुम्हें कलेक्ट करना है, काट के भी, खींच के भी, और यदि पति कंघी करते हैं और उसके बाल झड़ते हैं, 2-4 बाल भी कंघी में उसके है, तो आप इस झड़े हुए बाल को भी कलेक्ट करके रख ले, इतना सा भी काम हो जाएगा, इतने से भी काम हो जाएगा। वो एक दिन में गुलामी करेगा तुम्हारी बोली बोलेगा। ये जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ ना, 1 मिनट के अंदर असर करता है। फिर उसके कोई कितने भी कान भर ले, कोई उसको आपके खिलाफ कितना भी भड़का ले, चाहे आप उसके सामने कुछ भी बोले, ना उसको क्रोध आएगा, ना वो आपसे बदला लेगा, ना वो आपको सताएगा, और ना ही अपशब्द बोलेगा। इन दिनों आपके मायके से भी संबंध बिगड़ रहे हैं आपके पति के। वो ना जाता है आपके मायके, ना किसी के साथ अच्छे से बात करता है, आपके पिता का भी सम्मान नहीं करता, तब दिल दुखता है आपका। जिस पिता ने चुनकर पति दिया, आज वही पति पिता का सम्मान नहीं कर रहा, तब दिल दुखता है आपका। तो चलिए इस बिगड़ते रिश्ते को, इस बिखरते रिश्ते को संवारा जाए, इस रिश्ते को फिर से ठीक किया जाए, संबंध फिर से सुधरेगा और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। आपका पति आपकी बोली बोलेगा, करेगा वो गुलामी, रहेगा पूर्ण रूप से वो आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरी अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे संबंध कितना भी बिगड़ गया हो, आप दोनों के बीच विश्वास पूर्ण रूप से खत्म हो गया हो, चाहे वो बात बात पर शक करता हो आप पर, चाहे वो बात बात पर प्रताड़ित करता हो आप पर, वो बोली बोलेगा आपकी, बोली बोलेगा वो आपकी, हर बात मानेगा आपकी, गुलामी करेगा वो आपकी। चाहे आप दोनों के बीच, पति और पत्नी के बीच, आपकी सास यानी कि उनकी माँ आ रही है, बात बात पर बात बिगाड़ देती है, नहीं चाहती है तुम दोनों साथ रहो, तब भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपके और आपके पति के संबंध पर। प्रेममय होगा ये दुनिया, प्रेममय होगा ये संसार, और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको अपने पति के सर के बाल थोड़े से कलेक्ट करके रखने हैं। यदि कैंची से काट सकती हो उनके बाल तो सर्वोत्तम, यही बाल सबसे ज्यादा असरदार होता है। दूसरी बात, यदि उनके बाल खींच कर तोड़ सकती हो तो 2 नंबर पर ये आते हैं। और तीसरी बात, जब कहीं से इंतजाम ना हो तो यदि उनके बाल झड़ते हो, तौलिए में हो या कंघी में हो, तो आप 4-5 बालों की व्यवस्था कर लो, ये भी असर करेगा। आपको कुछ और नहीं चाहिए, ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। शनिवार की रात्रि या अमावस्या चुनेंगे तो आपको दिन नहीं देखना, और शनिवार चुनेंगे तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार को ये करना है। संध्या 7 बजे से 1 बजे के बीच, संध्या 7 से रात्रि 1 के बीच ये प्रयोग करें। 9 बजे 9:30 बजे का समय सर्वोत्तम होता है। आप पति के थोड़े से बाल ले ले, मन को शांत रखे, शरीर पर कोई भी काला वस्त्र धारण ना करे भूल कर भी। जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे किसी से, और नॉनवेज नहीं खाना है, मांस मछली का सेवन नहीं करना है आपको। मेरी बहनों ध्यान से सुने, पवित्रता का ध्यान रखिए, पीरियड्स में ना करें। बालों को मोड़कर आपने अपने हाथ पर रख लिया, हाथ पर रखकर ध्यान से बालों को देखिए, टकटकी लगाकर देखिए। आप जब बालों को ध्यान से टकटकी लगाकर देख रहे हो, अब पति का स्मरण कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, उसकी अनुभूति कीजिए। वो दिखने लगे, बिल्कुल ऐसा लगे वो बिल्कुल सामने है। चलिए, जब वो महसूस होने लगे, इस उपाय में आपने उनको भी शामिल कर लिया, तब बालों को देखकर कहिए ओम अमुकी अमुनि नम, ओम अमुकी अमुनि नम, पति का नाम। आप एक बार इस मंत्र को बोलेंगे, पति का नाम, दूसरी बार मंत्र को बोलेंगे, पति का नाम, तीसरी बार मंत्र को बोलेंगे, पति का नाम। आपको इस मंत्र को 66 टाइम, जितनी बार मैं कहूँ केवल उतनी ही बार बोलना है। आपको 66 टाइम, 66 बार लगातार इस मंत्र और पति का नाम, लगातार मंत्र और पति का नाम बोलना है। इतना बोलने के बाद सामने मोमबत्ती जलाइए और संपूर्ण बालों को बांधकर एक साथ जला दीजिए। पूरा जलकर खाक हो जाना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। अच्छी स्थिति तब होगी जब आप इसे किसी पेपर पर रखकर संपूर्ण पेपर जला दीजिए, ताकि एक भी बाल ना बचे, संपूर्ण खत्म हो जाए। जो भी समस्या है, जो भी बाधाएं हैं दोनों के बीच, जो भी अड़चने हैं इस रिलेशनशिप में, नहीं सुनता वो आपकी बात, नहीं देखता वो आपकी बात, सब खत्म हो जाएगा। इस प्रयोग को करने के 1 मिनट के अंदर असर दिखेगा। कभी कभी आप लोग सेम घर में रह रहे हो ना, एक साथ रह रहे हो, वो ऑफिस गए हुए या तो कहीं बाहर गए हुए, तुम ये उपाय करो और उसको आने दो, उसकी बोली बदल जाएगी, उसकी जुबान बदल जाएगी, हर बात मानेगा तुम्हारी, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।